नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कक्षा 12 के यानी कक्षा 12 के इतिहास के पेपर के बारे में कि किस प्रकार का इतिहास का पेपर आएगा और आपको ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथियों, तो देखिए, ये अपना इतिहास का पेपर है, जल्दी से आप इसको देखें और इसके जो प्रश्न आए हुए हैं आप उनको अवश्य एक बार देखें और याद करें, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल आपकी गलत ना हो। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें और जिस विषय के, चाहे हिंदी का हो, पेंटिंग का, चित्र का, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, तो शुरू करते हैं हम अपने आज का पेपर। इतिहास का आज का पेपर है और ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो देखो सर, ये इतिहास का पेपर है, यहाँ बताया हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, इतिहास 315 इसका कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परीक्षा का दिन और दिनांक, जिस दिन यानी मई के अंदर एग्जाम होने वाला है। साथियों, आपके 12th के एग्जाम मई के अंदर होने वाले हैं। मई और परीक्षा का दिन कौन से दिन होगी और दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी। सबसे ऊपर जो होगा, जैसे कभी हो जैसे सोमवार को तो यहाँ पर आएगा सोमवार, जो भी तारीख होगी वो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी। ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं। साथियों, इतिहास का पेपर अपने 3 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। इनको 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और समय होगा वो होगा 3 घंटे। ठीक है। कैसा आएगा प्रश्न पत्र, तो दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में सभी प्रश्नों को हल करना है और ब में क्या होगा, विकल्प प्रश्न होंगे, यानी अथवा में दिए हुए होंगे, कोई 2 में से आपको एक करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं खंड अ। ठीक है, खंड अ में जितने भी सवाल हैं वो 2-2 नंबर के साथ, कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। जैसे कि पहला सवाल है कि हजरत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कि हजरत क्या होता है उसके बारे में लिखना है। दूसरा, जैन धर्म के कोई 2 प्रमुख त्योहार बताइए, कि जैन धर्म के 2 प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। तीसरा सवाल, बक्सर के युद्ध के कोई 2 कारण बताइए, कि बक्सर के युद्ध हुआ था उसके कारण क्या थे। आगे चौथा सवाल है, बिजोलिया ठिकाने का परिचय दीजिए, कि बिजोलिया कहाँ पे है, यहाँ पे कब जो आंदोलन हुआ था 1857 में, कब हुआ था, 1857 यहाँ पर आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बारे में बताना। 44 साल तक ये आंदोलन चला था। ठीक है। आगे 5वां सवाल साथियों, कि देखिए 5वां सवाल, कौटिल्य के अनुसार राजा को परामर्श देने वाले 2 सभाओं के नाम बताइए। 6वां सवाल, वृहत राजस्थान का समर्थन करने वाले 2 समाजवादी नेता कौन थे। 7वां सवाल, गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन करने वाले कोई 2 देशों के नाम बताइए, कौन से 2 देश थे साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां सवाल, पंच पाने से आप क्या समझते हैं, कि पंच पाने क्या होते हैं उसकी परिभाषा आपको देनी है। 9वां सवाल, राजस्थान के इतिहास में जाटों का यूलिसेस किसे कहा गया है, यानी यूलिसेस किसे कहा गया, तो वीर दुर्गादास राठौर किसे कहा गया है, वीर दुर्गादास राठौर को कहा गया है। ठीक है। 10वां सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है साथियों, तो अब 11वां सवाल अपना ये 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4। इसमें 2 दिए वो ए और बी। इसको हिंदी में हम देखते हैं यहाँ पे, कि ये देखो, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या लिखनी है आपको, टिप्पणी लिखनी है। पहला है गीजा का पिरामिड और दूसरा है चित्त युद्ध। साथ दोनों कितने के, 2-2 नंबर। कितने नंबर, 2। कुल दोनों कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के। यदि इन दोनों में कोई दोनों में नहीं आ रहा तो आप अथवा दिया हुआ, नीचे 2 दिए गए यहाँ पर, कि हिमपुर आदि की विधि और आश्रम व्यवस्था क्या है, दोनों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। 12वां सवाल, ये 4 नंबर का साथियों। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने क्या दिए हुए हैं, नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 12वां सवाल, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए अथवा इटली के एकीकरण में कैबुल का योगदान बताइए। ठीक है। आगे देखिए 13वां सवाल दिया हुआ है। ठीक है,
कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली 2017 में किए गए निर्णयों का उल्लेख कीजिए अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण स्पष्ट कीजिए। 14वां सवाल आगे देखते हैं। चीन की सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए अथवा ये नहीं आया तो आप दूसरा देख सकते हैं कि बेबीलोनियन की सभ्यता में विज्ञान के विकास की विवेचना कीजिए। ये सब 4-4 नंबर के साथ हो, ठीक है ना। दोनों में से एक आपको करना होगा। 15वां सवाल याद दिया हुआ है कि प्रतिवादी सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं अथवा सर्वप्रथम इटली में पूर्ण जागरण प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक क्या थे। ठीक है, आगे चलते साथियों अपना 16वां सवाल। यूनानी आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख कीजिए अथवा गद्दार कला शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 4 नंबर का है। 17वां सवाल यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति का है कि 1857 क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस कथन को आप कहाँ तक सहमत हैं अथवा दूसरा देखते हैं अपन अथवा यहाँ से देखिए सवाल अपना कि दूसरा कि लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी। ठीक है साथियों, अब 18वां सवाल है। ये साथियों 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का। यहाँ पर देखिए 18वां सवाल और 8 नंबर का कितना 8। तो देखिए प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में वंशावलियों का उल्लेख कीजिए अथवा यदि आपको ये नहीं आए तो आप दूसरा सवाल जो नीचे दिया हो वो कर सकते हैं कि पश्चिम भारत में भारतीयों के इतिहास, लेखन ज्ञान व ज्योतिष विज्ञान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है साथियों, 19वां सवाल यहाँ देखते हैं हम कि 18वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के उदय का कारण बताइए। यदि आपको ये कीजिए या ये नहीं आए तो दूसरा देख सकते हैं। अथवा में दिया हुआ है कि भारत के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, 20वां सवाल जो 8 नंबर का है। यहाँ पर 8 सवाल दिए हुए हैं, सबका उत्तर आपको लिखना है साथियों। ये 8 सवाल दिए गए, सबके सब एक एक नंबर। कितने नंबर? एक। कुल 8 है तो कुल 8 नंबर का ये अंक होगा। ठीक है, 21वां सवाल देखते हैं कि 1929 और 1930 की आर्थिक मंदी के कारणों का विश्लेषण कीजिए या अथवा नाजीवाद के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 22वां सवाल देखते हैं। हाँ, गुप्त काल के राजस्व स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसे प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है अथवा हर्षकालीन भारत की धार्मिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए हर्ष के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। दोनों में से एक आपको करना है साथियों। आगे चलते हैं अपन बी भाग, अपना खंड बी है, उसमें विकल्प अ है जिसमें विश्व के इतिहास का बात की गई है कि विश्व के इतिहास के अंदर 23वां सवाल है कि वैदिक यज्ञ एवं वैदिक देवताओं का वर्णन कीजिए अथवा ईसाई धर्म के संस्कारों एवं मुख्य त्योहारों की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक सवाल आपको करना और ये सवाल 8 नंबर का है साथियों। ठीक है, हम 24वें की बात करते हैं कि रूस की क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। अथवा में दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। यदि साथियों आप इन दोनों में 23वां नंबर 24वां दोनों में से एक एक सवाल आपको करने हैं। यदि ये नहीं करने तो खंड विकल्प दिया हुआ है दूसरा भारत का इतिहास, इसमें कौन कौन दिया हुआ देखिए। 23वें के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न किसान आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए अथवा 1857 की क्रांति के कारणों को स्पष्ट कीजिए कि 1857 क्रांति किस कारण से हुई थी। आगे लास्ट सवाल 24वां कि खानवा के युद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए अथवा शिवाजी के जीवन का मूल्यांकन कीजिए। दोनों में से एक सवाल आपको करना है और ये 4 नंबर का है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये था अपना आज का इतिहास का पेपर कि बोर्ड में यानी अपना स्टेट ओपन का जो बोर्ड है उसके अंतर्गत किस प्रकार का आपको इतिहास का पेपर आएगा। ऐसे ही सवाल आपको पूछते जाएंगे। आप इस पेपर को बार बार देखें और इन सवालों को याद कीजिए अच्छे से ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है, और 12वीं का एग्ज़ाम मई में होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। हम कल एक नए पेपर के साथ बात करेंगे। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें और आप अपना अभ्यास अच्छे से कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।